क्लास में बच्चों के मेल्टडाउन्स को मैनेज कैसे करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकांक्षा हूं और मैं एक चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूं। आज हम बात करेंगे कि नई एडमिशन्स में नए क्लासरूम्स और नए टीचर्स के साथ हमारे बच्चे जिन्हें स्पेशल नीड्स हैं वो अगर कुछ प्रॉब्लम बिहेवियर्स दिखा रहे हैं तो उन्हें मैनेज कैसे करना है। ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है और टीचर्स के लिए है ताकि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से इन बिहेवियर्स को मैनेज करें और बच्चे को जो इंक्लूसिव एजुकेशन का बेनिफिट है वो दे पाएं। बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम बिहेवियर अगर हमें मैनेज करना है, चाहे वो स्पेशल नीड्स का बच्चा है या नॉर्मल डेवलपिंग बच्चा है, 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। फर्स्ट, ऑब्जर्व, सेकेंड, अंडरस्टैंड एंड थर्ड, एक्ट। ऑब्जर्व का मतलब है देखिए वो कर क्या रहा है, किन सेटिंग्स में कर रहा है, क्या चीज़ें उसके बिहेवियर्स को प्रिसीड कर रही हैं, मतलब उससे पहले क्या हो रहा है कि वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहा है। जस्ट ऑब्जर्व, एंड ऑब्जर्व करना है आपको फॉर मे बी अ डे, 2 डे, 3 डे, इफ पॉसिबल मे बी अ वीक। ऑब्जर्व कीजिए बच्चे को कि उसकी नीड्स क्या हैं, क्या इस बिहेवियर के बाद आप कुछ रिएक्ट करते हैं जिससे कि ये बिहेवियर मेंटेन हो रहा है। सो फर्स्ट थिंग इज ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। सेकेंड इज आप उसे अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए इस बिहेवियर के बाद आपने कैसे रिएक्ट किया, उसके एनवायरनमेंट ने कैसे चेंज किया। बहुत बार जो एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स रहता है वो वही उस बिहेवियर को मेंटेन कर रहा होता है। जैसे एक बच्चा है जिसकी अभी एक नई क्लास में एडमिशन है, उसका स्कूल चेंज हुआ है, वो नर्सरी क्लास में एडमिशन ले रहा है और उसका स्पीच डिले है। अब टीचर की ये कंप्लेन है कि बच्चा बार बार क्लास से बाहर जा रहा है, बार बार टॉयलेट जाने के लिए बोल रहा है। तीसरा दिन है आज उसको जाते हुए, तो 3 दिन से टीचर क्या ऑब्जर्व कर रही है कि वो बार बार बाहर जाने के लिए इंसिस्ट कर रहा है। हमें क्या समझ आया इसके बारे में अब बात करते हैं। शायद हमारा जो बच्चा है जिसे स्पेशल नीड्स हैं, जिसकी अटेंशन कम है, जिसकी प्रोसेसिंग में थोड़ा डिले है, उसको एनवायरनमेंट बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है। ओवरवेलमिंग का मतलब है कि उसको समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ, तो उसकी वजह से उसकी एंग्जाइटी बढ़ेगी। तो बाहर जाना, शायद उसको यूरिन पास करने नहीं जाना है, वो टीचर को भी पता है कि वो यूरिन पास करने नहीं जा रहा, फिर वो क्यों जा रहा है, वो एस्केप कर रहा है उस स्ट्रेसफुल सेटिंग के लिए। तो अंडरस्टैंड हमें ये करना है कि बार बार बाहर जाना स्ट्रेसफुल सिचुएशन से एस्केप दे रहा है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, एक्ट। तो जो भी केयर गिवर है या टीचर है उसको अब समझ के एक्ट करना है कि मैं क्या करूं जिससे ये बिहेवियर ना हो। अगर आप उसको जाने से रोक देंगे तो उसका क्राइंग, मेल्टडाउन्स क्लास में होंगे और आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी। या तो हम क्लास को स्ट्रेसफुल ना बनने दें तो बच्चा बार बार बाहर नहीं जाएगा। वो कैसे होगा, आपको पेरेंट्स से बात करनी है। हमारा पिछला वीडियो इसी बात पे है कि पेरेंट्स और टीचर्स को बैठ के बच्चे की प्रोफाइलिंग करनी है, देखना है कि क्या क्लास की सेटिंग कुछ ऐसी है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो चुका है। तो बैठ के समझिए कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी फेवरेट्स क्या हैं, उसे क्या चीज़ रिलैक्स करती है। तो या तो हम सेटिंग चेंज करें क्लास की, या फिर हम उसकी कोई फेवरेट प्रेडिक्टेबल चीज़ों को क्लास में इंट्रोड्यूस करें। आप मदर को बोल सकते हैं उसका फेवरेट कोई आर्ट एक्टिविटी या उसका कोई फेवरेट प्ले एक्टिविटी बैग में साथ में भेजने से। इससे क्या होगा कि बच्चे का इस एनवायरनमेंट में ट्रांजिशन स्मूथ होगा, ना आप परेशान होंगे ना क्लास के बाकी बच्चे परेशान होंगे, और वो बच्चा बहुत सारे जो मेल्टडाउन वाले बिहेवियर्स हैं उनमें इंडल्ज होगा ही नहीं। सो इसलिए समझना ये ज़रूरी है कि जो बच्चा जिसकी स्पेशल नीड्स है, हम आउटसाइड क्लास अगर उसको कोई बिहेवियर थेरेपी करा भी देंगे, जैसे बहुत बार टीचर्स का ये कंसर्न है कि पेरेंट्स को बोल रहे हैं आप इसके बिहेवियर की प्रॉब्लम है, आप इसको बिहेवियर थेरेपी कराइए। बट बिहेवियर हमेशा कॉन्टेक्स्ट में होता है, वो हमेशा एक एनवायरनमेंट में होगा। घर में या उस थेरेपी सेंटर की सेटिंग में बच्चा बिहेव नहीं करेगा, वो क्लास में आएगा, वो फिर बिहेव करेगा। इसलिए जो भी केयर गिवर्स हैं स्कूल में, उन्हें बहुत ज़रूरी है कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी समझिए, जो हमने अभी डिस्कस किया। ऑब्जर्व कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए और फिर एक्ट कीजिए, तो आपको
स्पेशल नीड्स वाले बच्चे या नॉर्मल डेवलपिंग बच्चों को अकोमोडेट करना बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लेके हम हर हफ्ते आते हैं। आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर मैसेज में लिख के बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।